वजीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। वक्त है और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम मामला है। आर्टिकल 63A की जो है वो तशरी होना बाकी है और मैं अभी थोड़ी देर कबल मरियम सफदर जो है वो अपनी नैब जहां पर मेरी लंदन में क्या मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है और कैडबरी फंड, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी खत के मजाक के बाद जो सजाएं हुई हैं उन अपीलों के ऊपर जवाब नहीं देना, उनके पीछे तो तारीखों के पीछे छुपते रहे हैं। वो केस तो खैर चल रहा है, लेकिन इनको ये मैं बताना चाहता हूं कि ये डेस्परेशन का किस शक्ल में शिकार हुए हैं, क्या इनको किस बात की जो है वो इनको जल्दी लगी हुई है। पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिमत में जा रही है, पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमने हेल्थ कार्ड का मंसूबा दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकोटेक जैसे जुर्माने जो है वो माफ करवा लेते हैं, कार के जैसे जुर्माने माफ हो जाते हैं, आईपीपीज के मायदे रीनिगोशिएट हो जाते हैं। ये नाहलियां तो इनकी थी जो हमने आके जो है वो ठीक की हैं, इनके पास तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये चीखें इनकी निकली हुई हैं, ये चीखों पुकार इनकी निकली हुई है। और आज जो न्यूट्रल के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मेरा ये इनसे सवाल है कि जो ये पहले बात करते थे वो बात ये पहले गलत करते थे या आज ये बात गलत कर रहे हैं। और इनको ये भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि अब हमने इनको यू टर्न नहीं लेने देना, अब इस बात के ऊपर कायम रहना है आपने। और ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है और इंशाल्लाह इसका भी फैसला हो जाना है। वजीर आजम इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और वो अगले 5 साल भी इंशाल्लाह वजीर आजम होंगे। सर क्या कहेंगे आपके जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, क्या कप्तान के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल तो जा रही, जिसकी जरूरत पड़ी हुकूमत को सदाती के हवाले से? साथ साथ दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी रिमार्क्स में कहा कि अदालत चाहती है कि जो सालत का किरदार अदा करे और जमहूरियत चलती रहे, इसके बारे में देखें, जो जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल तो इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि ये आइन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट ऑफ एसोसिएशन भी देते हैं, आपको पार्टी बनाने की इजाजत भी देते हैं और आपको एहतजाज का भी राइट है, आप अपनी प्रोसेशंस भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि कोई तसादम हो जाएगा, मैं समझता हूं कि तसादम अगर कोई आज तसादम की इंटेंशन से रहा है तो उसको अगर कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो फिर कानून भी उसको अपने हाथ में लेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप यहां जलसा नहीं कर सकते, आप वहां जलसा नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इन तमाम आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं इनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी और इसके अलावा कप्तान के तमाम खिलाड़ी कप्तान के साथ खड़े हैं और जो लोग मुनहरफ भी हुए हैं हमने उनको भी मौका फराहम किया है। 7 दिन का शो काज नोटिस इशू हुआ है, अगर कोई उससे क्रॉस करके आगे जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ के वोटों पे मुंतखब होकर आया है। और अभी भी जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स भी जो है वो कोट हो रहे हैं आइन के आर्टिकल 95 के हवाले से। खैर वो उनके रिमार्क्स हैं, उस पर क्या बात होती है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो शख्स जिसने मुझे 1.25 लाख वोट दे के फैसलाबाद से यहाँ भेजा है उसने इमरान खान को वोट दिया है। ये मेरा जो एक वोट है ये इमरान खान की इमानत है और अवाम का रद्द-ए-अमल इस वजह से आ रहा है कि वो इनको इस पे खयानत नहीं करने देंगे। अच्छा मुफर्रख साहब ये बता दें कि देखें यकीनन देखें, जहां हमने पहले भी ये जमहूरी प्रोसेस होता है और मुंतखब अरकान की बात भी सुनी जाती है, उनके गिले शिकवे भी दूर किए जाते हैं, हमने पहले भी किए हैं, अब भी करेंगे। ये बताइएगा, आप अपने जो रहनुमा उनको तो कहते हैं उनको पैसे दिए गए, क्या आपके इत्तेहादियों को भी पैसे दिए गए और वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? देखें, इत्तेहादियों ने तो अभी कोई फैसला किया ही नहीं है, फिलहाल तो वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं, काबीना का भी हिस्सा है। और मैं समझता हूं कि हम इत्तेहादियों को पहले भी 3.5 साल बड़े अच्छे अंदाज से साथ लेके चले हैं और ये इत्तेहादियों को भी पता है। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं कि मुल्क को इस टाइम जो है वो कंटिन्यूटी की जरूरत है, पॉलिसीज की। मुल्क की मैशियत जो है वो इस चीज की मुतहम्मल ही नहीं हो सकती जिस किस्म का प्रोग्राम इस साजिशी टोले ने बनाया है और मुझे नजर आ रहा है कि ये इंशाल्लाह नाकाम हो। अच्छा पर ये बता दें कि बहुत बड़ी ताकत नहीं नजर आती, एकदम से सर पहले आप लोग इतने थे और एकदम से गेम सारा चेंज हो गया। नहीं देखें, ये किसी के हाथ का मामला नहीं है, मामला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिन्होंने लूटमार की हुई है वो जिस दिन से इमरान खान ने हलफ उठाया उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिस दिन से हलफ उठाया। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि ये साजिश पहले की तरह ये भी नाकाम होगी और ये आर या पार वाले बार बार खवार होते रहेंगे। अच्छा फारूक साहब ये बता देंगे इमरान खान के अगले भी 5 साल
دیکھیں انشاءاللہ منحرف اراکین کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے. ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی موجود ہیں. بہت ساروں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے, مختلف لالچ دیے ہیں. ان کو ہم نے واپس آنے کا موقع فراہم کیا اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں بہت سارے اراکین واپس نہیں آئیں گے. جی جی بتا دیں کہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن 172 اراکین اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے. یہ سب جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ جو اپوزیشن نے پناما کی طرح مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح آپ کو روتے دھوتے نظر آئے گا. اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں منحرف اراکین میں کچھ ریزرو سیٹس پہ بھی آنے والے بندے ہیں اور ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس والے ایسے بندے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا عمران خان نے ان کو اسمبلی میں لے کر آئے, لیکن انہی منحرف اراکین کو آپ واپس لے کر آنے کے لیے جن پہ آپ نے ضمیر فروشی کے بھی الزامات لگائے اور آج وہ ضمیر فروش نہیں ہے کیونکہ وہ واپس آپ کو ووٹ. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہوئے ہیں اور اگر واپس نہیں آنا چاہتا تو بھائی ریزائن کریں. آپ ریزائن کریں, آپ جائیں ان حلقوں میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے. جائیں نہ فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں 5 منٹ چکر لگا کے دکھائیں, پتہ چلے گا کہ عوام آپ کی کیا حال کرتی ہے. اپوزیشن جماعتوں حضرت صاحب اپوزیشن جماعتوں سے اگر کچھ ممبران آپ کی صفوں میں آتے ہیں تو ان کو آپ کیا دیکھیں ہماری وفاق میں حکومت, پنجاب میں حکومت, KPK میں حکومت, کشمیر میں گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت. ہم نے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں کیا, حکومتی وسائل کا مس یوز ہم نے نہیں کیا. ہم جو ہیں وہ جمہوری روایات کے ساتھ, اعلیٰ اخلاقی روایات کے ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے. کہاں لاڑ کرنا کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, کہاں پیٹ پھاڑنا تھا, اور اب جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ میں لا کے جو ہے ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے علم میں. بہت شکریہ. دیکھیں ایسی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. جب کوئی خبر سامنے آئے گی, بڑی خبر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انصار کے لیے NRO مانگا گیا جو دیکھیں نون لیگ تو خود NRO کے لیے آگے لیٹی ہوئی ہے. ہم سے کیا NRO مانگنا ہے. اچھا سر کوئی آپ وکٹ گرانے جا رہے ہیں, کسی سنا ہے کہ آپ لوگ وکٹ گرانے جا رہے ہیں, کون سی وکٹ ہے؟ کوئی جماعت تو رابطے میں نہیں ہے ظاہر ہے. ایک بال سے 3 وکٹیں گریں گی. تھینک یو سر. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کیلبری فنڈ کا جواب کیوں نہیں دیتی, ملک کی معیشت ترقی کے سفر پر گامزن ہو گئی. ایسی کیا بات ہے کہ اپوزیشن کو جلدی لگی ہوئی ہے, اب ہم اپوزیشن کے یو ٹرن لینے نہیں دیں گے. وزیر اعظم کہیں نہیں جا رہے, اگلے 5 سال بھی ہمارے ہی ہیں.